आचार्य श्री, आज सनातन संस्कृति की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? जब तक सनातन संस्कृति के पथ निर्देशक अपनी मूक धारा से, अपनी गर्हित और घृणित धारा से बाहर नहीं आ जाएंगे, उनकी सोच उन्मुक्त और खुली खुली नहीं होगी, तब तक इस देश में सनातन संस्कृति का विकास संभव नहीं है। इस देश के सनातन संस्कृति के विराट पदों में शंकराचार्य जैसे लोग भी वर्णवाद और जातिवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। उम्र 80-85 हो जा रहे हैं, लेकिन ये भी पद को नहीं छोड़ रहे हैं, अड़े हुए हैं और पूरी तरह जातिवाद की मानसिकता में ग्रसित है। जो वर्णवाद कभी आधार स्तंभ हुआ करता था, उसी से जातिवाद का जन्म हुआ और आज सनातन संस्कृति के सिरमौरों का दायित्व है कि वर्णवाद की व्यवस्था को नष्ट करे, वर्णवाद को ना माने। अंग्रेज वर्णवाद को नहीं मानते और आपको 200 सालों तक रौंदे। मंगोल, हून, शक, मुगल कहीं भी वर्णवाद नहीं और आपको 700 साल 900 साल तक रौंदे। और आज भी शंकराचार्य जैसे लोग और भारत के कई आचार्य, अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग भी वर्णवाद में विश्वास करते हैं और गीता का उद्धरण देते हैं। अरे गीता का उद्धरण के समय भी कर्ण ने कहा था कि श्रुतो वा श्रुतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्य हम दैवायत्तम कुले जन्मा मदायत्तम तो पौरुषम। मेरे पौरुष को देखो, मेरा जन्म और कुल को न देखो। यानी वर्णवाद से जातिवाद का अंकुरण महाभारत काल में ही शुरू हो गया था। और यह देश का दुर्भाग्य है कि सनातन संस्कृति के सिरमौर या ध्वजवाहक या दिशा निर्देशक जहां हम जैसे लोगों को जब समझ में आ रही है तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बात नहीं। ये जानबूझ करके अड़े हुए हैं और कहता है कुपथ कुपथ रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज लगाती जिसकी कीर्ति से धृति उपदेशक हुआ है। तो जब ऐसे संस्कृति के ध्वजवाहक ही वर्णवाद की व्यवस्था से आक्रोशित रहेंगे, गर्हित रहेंगे, तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का पतन होगा। क्योंकि वर्णवाद के गर्भ से जातिवाद का जन्म हुआ। इसलिए उदात्त आचार्यों का, कथावाचकों का और शंकराचार्य का दायित्व बनता है कि ये वर्णवाद का खुला विरोध करें। इससे पूरी सनातन संस्कृति की जातिवाद टूट जाएंगी और जातिवाद अगर टूट गई, वर्णवाद की व्यवस्था टूट गई, तो सनातन का एकीकरण होगा और यह विश्व का एकमात्र, पूरे विश्व का पथ निर्देशक हो जाएगा। सनातन संस्कृति एक वैज्ञानिक धारा से संपन्न है, पर इसकी जड़ों में वर्णवाद और जातिवाद के घून लगे हैं और आचार्य लोग भी इस गर्हित और घृणित भावनाओं से ग्रसित हैं। कबीर तो लिखते हैं कि जो वृक्षण में पात पात में पात, जो वृक्षण में पात पात में पात, त्यों हिंदुवन में जात जात में जात। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने भी बड़े पद पर हिंदुओं के बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं, वे वर्णवाद की व्यवस्था को खंडित करें। वर्णवाद कभी रहा होगा बहुत उत्तम, पर आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे टोकरी में अगर आम सड़ जाए तो सड़े हुए आम को निश्चित रूप से बुद्धिमान माली फेंक दिया करते हैं, उसी प्रकार यह वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सड़े हुए आम की व्यवस्था बन गई है। इसे जितनी जल्दी मुक्त करे उतना उत्तम। प्रणाम।